बिना युद्ध वापस नहीं करूं राज्य में राज्य। शंखचूड़ कहने लगा क्या धमकी में हम नहीं आने वाले, बगैर युद्ध के 1 इंच राज्य नहीं वापस करूंगा देवताओं का। शंखचूड़ ने भोले बाबा से आके बता दिया। इधर भोलेनाथ तैयारी करने लगे। क्या भोलेनाथ ने तैयारी की? भोलेनाथ ने अपनी सेना सजाना शुरू किया। भोलेनाथ की सेना में कितने लोग हैं सुनिएगा भोलेनाथ की सेना के विषय में। बोले सदाशिव क्षेत्रपालो 8 भैरव आइए, खनमुख गजानन शीघ्र रण का राज्य अब सजवाइए। गणेश जी के सारे दूत, गजानन के सारे दूत और 8 भैरव क्षेत्रपाल और कहने लगे तैयार हो जा भद्रकाली, नंदी सुभद्र कुबीर वर। बसु आदित्य बारह कामदेव स्वरूप धर। राजनल कुबर चलो अग्नि कलम कर ओली। बोलिए शंकर भगवान की। 8 वसु, महाभारत में तो एक ही वसु था भीष्म, ऐसे 8 वसु तैयार हो गए। भद्रकाली को तैयार किया नंदीगण, भद्र सुभद्रा, यमराज, नलकूबर, काल कोरट, अग्नि देवता यमराज और उग्रदंड। भोलेनाथ की सेना की संख्या कितनी बन गई? 1 करोड़। 1 करोड़ सेना चढ़ी। और उधर क्या हुआ? शंखचूड़ का चित्ररथ गंधर्व को भेजने के बाद शंखचूड़ अपने रजवास में गया और तुलसी रानी से कहने लगा कि महारानी आज एक नई घटना हो गई। क्या? कहा संग्राम सामने आ गया। किससे? कहा भोलेनाथ से। तुलसी महारानी का चेहरा पीला पड़ गया। भोलेनाथ से आपका युद्ध? कहा हाँ, उन्होंने युद्ध का निमंत्रण भेजा। तो कहा, तुलसी ने कहा क्या आपने स्वीकार कर लिया? बोला हाँ। कहा ये आपने क्या किया? क्योंकि आज तक कोई भी सिद्धि से युद्ध करके ऐसा नहीं हुआ कि जो मारा ना गया हो। शंखचूड़ हंसने लगा, कहने लगा ललकार में ही हार स्वीकारूं तो बनूं नपुंसक। इससे तो मरना ही अच्छा दिखाया है। अरे कोई ललकार है और हम कहे हम तो हार गए, तो इससे तो हिजड़ा बढ़िया है। और दूसरी बात, शिव से जो विजय पाऊं तो बनूंगा शिवजित, पद बढ़ जाएगा। और मारा गया शिव हाथों तो शिवलोक सीधा जाऊंगा। दोनों हाथों में लड्डू है महारानी। ऐसे शुभ अवसर पर मेरे हौसले को मत गिराओ। तुलसी जी पुनः समझाने लगी। क्या? समर मत शंकर से, समर मत शंकर से ठानो अगर
हाँ माइक आपका है तो बढ़िया, बहुत बढ़िया है, लेकिन है बहुत सुंदर। समर मत शंकर से ठानो और अमर पिया मानो। भोलेनाथ को अजर और अमर मानो। शिव जी वो अनुवाद है महाकाल के काल। लंबी खींचिए। शिव जी वो अनुवाद है महाकाल के काल। उनसे करता जो है रण गया काल के काल। सत्य प्रिय पानी के मानो अगर और अमर उन्हें जानो। शंकर से ठानो अगर और अमर उन्हें मानो। शंकर से ठानो और अमर उन्हें मानो। शिव शंकर भगवान को गीत सगाना को जिसने उनसे सत्ता की को गया है सोए। सत्य भी वाणी के मानो अगर और अमर उन्हें जानो। सबर मत शंकर से ठानो अगर और अमर उन्हें मानो। आप युद्ध न करो। शंखचूड़ ने कहा क्या बात कर रही हो? मैं युद्ध करने का निश्चित निश्चय ले चुका हूं। तो एक बात है, आप एक बात करना, जब तक युद्ध करना मैं हर समय आपका ध्यान करूंगी, ध्यान नहीं टूटेगा। लेकिन आप मेरा ध्यान युद्ध में मत करना। तुलसी जी ने कहा मैं रक्षा कैसे आपकी करूंगी? जैसे कमठ माने कछुआ, कछुआ अपने अंडों की जैसे रक्षा करता है, मैं उस विज्ञान से आपकी रक्षा करूंगी युद्ध में। कछुआ का विज्ञान कौन है भाई? वही विज्ञान भगवान का है। जैसे कछुआ अपने अंडों को बचाता है, अपने आप पानी में रहता है और अंडे सूखे पे रहते। लेकिन जब तक कछुआ को अपने अंडों का ध्यान रहेगा, तब तक उसके अंडों को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। अंडों को नष्ट तभी कर पाएगा जब कछुआ का ध्यान अंडों से हट जाएगा। इसी प्रकार भगवान का मामला है। भगवान भी भक्तों का ध्यान करके उनकी रक्षा करते हैं। तो मैं उसी प्रकार आपका ध्यान करती रहूंगी, अपलक दीपक जलाकर दुर्गा भगवती का।
एक पैर से मैं खड़ी रहूंगी, ये व्रत हमारा है, आपको कोई टच नहीं कर पाएगा। लेकिन आप एक काम करना, जब तक युद्ध करना तब तक मेरा ध्यान कतई मत करना। जिस समय आप युद्ध करते समय मेरा ध्यान करने लगेंगे, आपकी शक्ति कम होने लगेगी। पति पत्नी ने परामर्श किया और एक विशाल सेना सजाकर शंखचूड़ पुष्पभद्रा नदी की ओर चल पड़ा। आइए, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं श्री शिव महापुराण महाकाव्य। कविता में श्री शिव महापुराण ये आप यूट्यूब पर एक ही चैनल में सुन सकेंगे। आप कितने चैनल निकालिए, लेकिन पंडित सत्येंद्र व्यास जी इस चैनल में श्री शिव महापुराण कविता में आप सुन सकेंगे पूरा। ये स्वरचित खंड काव्य है। बोलिए शंकर भगवान की। निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पंडित सत्येंद्र व्यास जी इस नाम से आपके मोबाइल में आती रहेगी लगातार। तो क्या हुआ, अब देखिए सेना के बारे में। शंखचूड़ की सेना कितनी है? 3 लाख सेनापति, वाहनी विशाल मध्य, पुष्पभद्रा तट नद नदी से जल लाया है। देखिएगा 3 लाख सेनापति, यानी 3 लाख सेना की टुकड़ी। एक टुकड़ी में कितने लोग हैं ये नहीं बताया। 3 लाख सेनापति लेके आया। भीषण भीड़ हो गई पुष्पभद्रा नदी के किनारे, लेकिन भीषण भीड़ अपार भई, मही की रज से रवि दीख पड़े ना। सूर्य नारायण दिखाई देना बंद हो गए। धरती की इतनी धूल उड़ी, इतनी भीड़ है। शंखचूड़ एक ऊंचे मंचार पर खड़ा हुआ और कहने लगा, हाथ उठाई कही असुराधिप, जीव रहे पद पीछे धरे ना। हाथ उठा के कहने लगा कि जब तक शरीर में प्राण है अपनी सेना से कहने लगा, तब तक कोई पैर पीछे नहीं रखेगा, और अगर पीछे भाग चला तो उसे मैं मार दूंगा। मृत्यु निश्चित है, इसलिए आगे ही बढ़ो। जब आगे ही बढ़ोगा, अब देखो एक दूसरे से भिड़ गए। कौन किससे भिड़ा? बृहस्पति महेंद्र साथ, विप्रचित सूर्य के साथ, दंभ विष्णु जी के साथ, और गोकर्ण के साथ में अग्नि, काल के साथ कुबेर, कालके से कुबेर, और मैं दानव के साथ विश्वकर्मा जी ने युद्ध को शुरू कर दिया। यमराज के साथ संघार का युद्ध शुरू हो गया। कालंबिक के साथ वरुण का युद्ध शुरू हो गया, और चंचल के साथ वायु देवता का युद्ध शुरू हो गया। लेकिन शंखचूड़ से को कौन भिड़े? वीरभद्र छाड़े शरणा, शंखचूड़ सन्मुख घमसाना। उठाई नींव सरदार, भद्रबाण की नींव विस्तार।
बोलिए शंकर भगवान की। वीरभद्र दौड़े शंखचूड़ के ऊपर बाण छोड़ने लगे। तब शंखचूड़ ने जब वीरभद्र को बाण छोड़ते देखा तो शंखचूड़ ने तब अपना धनुष चढ़ाया। तब धनुष चढ़ाया। जब दूसरे ने गोलीबारी शुरू कर दी तब अपनी बंदूक उठाई और इतनी फुर्ती में वीरभद्र के आते हुए बाणों को अंतरिक्ष में ही काट लिया। और शंखचूड़ रण स्थल को पा बरस्यो बाण भद्र रथ तोपा। वीरभद्र के रथ को तोप दिया अपने बाणों से। जैसे कोहरे में सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। सारथी हट ना आसो ठिकाने, रथ लई चले बाजी ना। सारथी को मार डाला, यानी वीरभद्र जी के सारथी को मार डाला। रथों के एक बाण मारा घोड़ों को तो भाजे बाजी धर ही नहीं धीर ही जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही। तो वीरभद्र का रथ अनकंट्रोल हो गया, कंट्रोल नहीं रहा। घोड़े भाग खड़े हुए, सारथी है नहीं। उसकी तुलना इस प्रकार की गई जिस प्रकार से असंयमी पुरुष अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में न होने के कारण हजारों जन्म लगा देता है भगवान तक पहुंचने में। अविवेकी पुरुष शरीर है। ये शरीर आपका एक रथ है, रथ। और इस शरीर में बुद्धि ड्राइवर है, सारथी है। और इस शरीर में 10 घोड़े मचे हुए हैं। इंद्रियां 5 गहने ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये घोड़े मचे हुए हैं। अब जो संयमी पुरुष है वो तो इनको कंट्रोल में करके सीमित प्रयोग करता। हापड़ी की तरफ से 101 रुपया श्री शिव महापुराण में समर्पित हो रहा है। व्यास आसन की तरफ से मंगल शुभकामना है। अब जो अविवेकी है वो अपनी इंद्रिय का स्वतंत्र छोड़ दे। बात समझना, सारथी अगर कंट्रोल न करे, इंद्रियां अनकंट्रोल हो गई तो फिर भगवान तक पहुंचने में करोड़ों लाखों जन्म लग जाएंगे। और अगर बुद्धि सारथी चतुर है तो सीधी रास्ता से रथ निकाल नहीं जाता सारथी। अब अगर सारथी बुद्धि नहीं